अयोध्या से जुड़ी पल पल की खबर दिखाएंगे, वो भी बताएंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है, क्योंकि 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर वहां पे बनने जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। और हम इसी पर बहस कर रहे हैं कि क्या इसका नाम बाबरी मस्जिद होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कहा कि मैं अपने बच्चों को यही बताऊंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी। सीधे चलूंगा मेरे एक दर्शक के पास, उसके बाद राजू दास जी, प्रेम शुक्ला जी, एहतेशाम भाई, तारिक फतेह साहब, विवेक श्रीवास्तव जी सब जुड़े हुए हैं। मनोज जी एक सरकारी कर्मचारी है बलिया से, हमारे सम्मानित दर्शक है। मनोज साहू जी, आपसे जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है। सर देखिए, मेरे विचार से अपने मत रखने का अधिकार अयोध्या में राम है, बनना भी चाहिए। वर्षों से सदियों से चला रहा एक विवाद खत्म हुआ और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो थी जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया और विशेषतया बीजेपी का ये एजेंडा रहा था शुरू से। बहुत अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका हल हो गया और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने की तैयारी में है। स्वागत किया जा रहा है और स्वागत करने योग्य भी है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहू जी। सीधे बहस में वापस चलता हूँ, सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे, विवेक श्रीवास्तव जी, फिर एहतेशाम भाई का व्यू लूंगा। राजू दास जी ने सवाल पूछा है उनसे। ये देखिए, आदरणीय राजू दास जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका विवेक श्रीवास्तव जी के पास उत्तर नहीं था। देखिए, आप वैज्ञानिक सोच ही रखे हैं, आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखें, नास्तिक हो जाएं, तभी अपने पिता को पिता कहेंगे ना, अपने पूर्वजों को पूर्वज कहेंगे ना। आप जिस नस्ल के उस नस्ल को मानेंगे ना, आपका जो डीएनए है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका सृष्टा है वो। ऐसे में और आप धर्म की बात को हम थोड़ा सा बगल भी रखते हैं, आक्रांताओं की बात, जहां से आदरणीय राजू दास जी की बात प्रारंभ होती है। आदरणीय राजू दास जी जो बात करते हैं वो कह रहे भाई आक्रांता का नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, मुंबई में नहीं, कृपा करके सुन लीजिए मुझे, फिर आप बोलिएगा। देखिए, बीच बीच में बोलेंगे तो बात बिगड़ेगी, गति बिगड़ेगी बहस की। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। देखिए दीपक जी, आप तो मुंबई के रहवासी रहे हैं। विक्टोरिया टर्मिनस चूंकि आक्रांताओं ने रेलवे स्टेशन विकास की एक स्मारक बनाया, विकास की एक इमारत बनाई, विक्टोरिया टर्मिनस। अंग्रेज चले गए, उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया। प्रिंस वेल्स म्यूजियम, उसका नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम किया गया। त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम किया गया। तो प्रयाग अभी हुआ है, अयोध्या हुआ है। लेकिन जैसे ही आप जो आक्रांता मुगल थे, मुगलों द्वारा परिवर्तित जब कोई बात आप परिवर्तन करने की बात करते हैं, तब कम्युनिस्टों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तथाकथित सेकुलर गिरोह की तरफ से बड़ा जोरदार अभियान शुरू होता है। आप कृपा करके बताइए ना कि क्या मक्का में कौन सा राजा आक्रांता नहीं था? आप चले जाए मक्का, बताइए कौन सा राजा आक्रांता नहीं था? क्या हिंदू राजा आक्रांता नहीं थे जिसने इस्लाम पर हमला किया? राजपूतों में आक्रांता नहीं हुए हैं? सम्राट अशोक को क्या कहेंगे, इतना युद्ध लड़ा, कौन आक्रांता नहीं था? राजा तो आक्रांता होता ही है, हर राजा विस्तारवादी है। अच्छा विवेक भाई, एहतेशाम जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। विवेक भाई आ रहा हूँ आपके पास, एहतेशाम जी के पास मुझे जाना है, एहतेशाम जी के पास जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए प्लीज। कहीं भी विश्व में आप कल्पना कर सकते हैं कि अयोध्या में रावण के नाम का कोई वास्तु बन सकती थी क्या? त्रेता से आज तक नहीं बनी साहब। तो बाबर आक्रांता है, बाबर के नाम पर कोई वास्तु एक तो नहीं बन सकती। अगर आप इस्लामी मान्यताएं भी कहते हैं तो आप बादशाहों के नाम पे कौन सी मस्जिदें हैं? बादशाहों के नाम पर मस्जिदें नहीं है, वहां पर मस्जिदें जो हैं किसी दूसरे के घर में क्या बनेगा, क्या नहीं होगा इसमें। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, विवेक भाई मैं 1 मिनट आता हूं आपके पास, सीधे एहतेशाम जी। बहस में कुछ लोग ये भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि अगर नाम पर ही मस्जिद रखना है तो इसको क्यों ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? स्वाभाविक अधिकार है हमारा, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा विरोध करना। देखिए, मेरी राय मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ईद की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक, और भगवान राम दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारक। ईद की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम से मुस्लिम भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हिंदू भाई करते हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने भगवान राम के लिए बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी थी। है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज,
अहले नजर समझते हैं उसको हम इमाम हिंद। हम भी भगवान राम की बहुत इज्जत करते हैं। और महंत जी ने जब ऐसे बोला कि बाबर के नाम पे नहीं बननी चाहिए, चलिए मैं मानता हूं बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। महंत जी को अगर भगवान श्री राम से इतना ही प्यार है तो भगवान श्री राम के नाम पे एक भव्य मस्जिद का निर्माण करा दें। भगवान श्री नाम के नाम पे ही लड़कियों के लिए और गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी का निर्माण करा दें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि इनको दिक्कत बाबर से और मुगलों से नहीं है, इनको दिक्कत है मुस्लिम से। क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी लूटपाट मचाई, लेकिन अंग्रेजों को ये कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन बाबर का नाम लेके ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर गाली देंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान ये चीज बर्दाश्त कभी नहीं करेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आप। ठीक है, सीधे प्रेम शुक्ला जी, सीधा आप पर आरोप है। राम का मैं सवाल जी है, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। सीधा आप पर आरोप है, फिर मैं एक शब्द के पास जाऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे नाम लिया गया। क्या बाबर के नाम पर आप मुसलमानों को डरा रहे हैं? के नाम पर मस्जिद बना के दिखाएं दुनिया की सबसे लेकिन बड़ी। पहले मैं भारत के नाम पर मैं सम्मान करता हूं अल्लामा इकबाल का। मैं एक मिनट सर, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैंने लिखा था अल्लामा इकबाल का शेर, आपने जो कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझे कहा कि इमाम तो हर शहर में होता है, इमाम तो हर शहर में होता है, क्या भगवान की इंसान इमाम कह के तुलना की जा सकती है? प्रेम शुक्ला जी, उनका भी जवाब दीजिए और मेरा भी जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल महेंद्र राजूदास से पूछूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप पैगंबर की तुलना ऋषियों मुनियों से, संतों से कर सकते हैं, देवताओं से कर सकते हैं, लेकिन परात्पर ब्रह्म से नहीं कर सकते। प्रभु रामचंद्र जी सनातन मान्यताओं के अनुसार परात्पर ब्रह्म है, वो समग्र सृष्टि के नियंता है, निर्माता है। उनका एक साकार स्वरूप जो है एक ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व के अनुकूल, जिसके बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ऐसा एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब वहाँ पर आक्रांता के रूप में बाबर को सब कुछ स्वीकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार है। बाबर को भूमि कोई क्रय तो नहीं की थी, बाबर प्लीज बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। बोल रहे हैं तो आक्रांता के नाते आक्रांता को कभी भी मान्यता नहीं दी जाती। विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी भू राजनीतिक व्यवस्था में कहीं भी आक्रांता को सम्मान देने की परंपरा नहीं है। मुसलमानों को कृपा करके, मुसलमान भाई हमारे अपने भाई हैं, हमारे हैं, वो हमारे दिलो जान के हैं, उनका अपमान होगा, हमारा अपमान है। कहते श्याम जी, क्विक कमेंट, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। और सवाल ये कि आप बाबर को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? और क्या सिर्फ इमाम हिंद कहा जाएगा? क्या सिर्फ इमाम हिंद कहा जाएगा? क्योंकि अल्लामा इकबाल ने लिख दिया था, वो तो पर ब्रह्म है हमारे, वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। आप बताइए क्या कहना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ जिसको इज्जत दी जाती है उसको इमाम का खिताब दिया जाता है। इमाम हिंद मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े इमाम का खिताब उस टाइम उनको दिया गया था। और मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि रावण जिसने सीता मैया का अपहरण किया था वो एक ब्राह्मण था, हिंदू था, तो क्या हिंदुओं को इस हिंदुस्तान से खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उसने सीता मैया की शान में गुस्ताखी करी थी? अगर महंत जी में इतनी हिम्मत है तो बोलिए कि रावण हिंदू था, रावण ब्राह्मण था, तो जितने भी हिंदुस्तान में ब्राह्मण है उनको आप यहाँ से धकेल के बाहर भेज देंगे, कहने की हिम्मत है क्या आप में? ठीक है बहन जी, आपसे सीधा सवाल है। बहन जी आपसे सीधा सवाल है। बहन जी आपसे सीधा सवाल है। ठीक है महन जी, आपसे सीधा सवाल है, महन जी से जवाब दिलवाते हैं। सुनिए महोदय, 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 सुनिए महोदय, सुनिए 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 सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन आपका जो पहला सवाल था कि मुझको बाबर से द्वेष नहीं, मुझको मुसलमानों से द्वेष है, इस बात को मैं खंडन करता हूं। जिस जगह पे हूं मैं हनुमानगढ़ी से हूं। हमारे हनुमानगढ़ी में जमीन में 3 मस्जिद बना के मुसलमानों को दिया गया। यहाँ के इतिहास के बारे में जानो तब फिर मेरे ऊपर कमेंट करना। रुक जाइए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। अभी कुछ दिन पूर्व में यहाँ पर नवाज का कार्यक्रम हुआ था जहाँ पर 1000 मुसलमान एकत्रित हुए थे। नंबर 2, नंबर 3, हमारे ही जमीन में एक मस्जिद है जिसको इलाहाबाद खंडपीठ ने कहा था कि इस मस्जिद का अब हनुमानगढ़ी को दे दिया जाता है, लेकिन नहीं। आप यहाँ के मुसलमानों से पूछ कर बताना, उसके बाद आप बोलना उस मस्जिद को पुनः मैंने बनवा के दिया। देखो, पहले इतिहास की जानकारी करो। अयोध्या में हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। मुझको मुसलमानों से बैर नहीं है, हाँ बाबर से मुझको बैर है। बाबर ने मेरे आराध्य
मेरे प्रभु मेरे भगवान का मंदिर को तोड़ा और मस्जिद स्थापित किया। नंबर 2, जो आपने कहा कि रावण ब्राह्मण था, देखिए ऐसा है महोदय, आप पूरे देश से ब्राह्मण को निकाल दो, ऐसा नहीं है। रावण जो चरित्र से कर्म से राक्षस था, इसके नाते रावण के किसी नाम का बताओ, अयोध्या में किसी कोई मांग कर रहा है? किसी हिंदू ने मांग किया आपसे? ब्राह्मण कहा था कि नहीं था, कि ये रावण बताइए का ना मंदिर पहले। बना दिया जाए, रावण को इस प्रकार का सम्मान दिया जाए? रावण ब्राह्मण था कि नहीं था, बताइए। हाँ, रावण ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस था। कर्म से रावण राक्षस था, इसके नाते उसका तिरस्कार हुआ, इसके नाते उसका वध हुआ। तो आप इसको जाति धर्म से मत जोड़ो। आप पर कभी किसी ने नहीं कहा एहतेशाम जी, मैं अपनी तरफ से एक लाइन बोलता हूँ, न्यूज नेशन पे सीएए के कार्यक्रम में हमेशा से बोल रहा था, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। लेकिन जिनको बाबर से प्रेम है, आपत्ति महन जी को उनसे है, और शायद मुझे भी है। महन जी कंक्लूड करिए। एग्जैक्टली, मैं साधुवाद देता हूं दीपक चौरसिया भाई साहब आपको इस बात के लिए। महन जी कंक्लूड करिए। आपने कहा कि आसुरी प्रवृत्ति थी इसलिए वो राक्षस कहा गया। हाँ, रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था, इसके नाते और उसको राक्षस कहा गया, उसका अंत भी हुआ। तो महोदय आप इसको ब्राह्मण से जोड़ कर देखें और कहें कि पूरे देश से ब्राह्मण को निकाल दो, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बाबर से प्रेम है, इसके नाते इतना चिढ़ होती है, और मैं कोई सवाल करता हूं तो आप बता देते हो कि आप लोग बाबर के कंधे पे क्यों बंदूक रख के मुसलमानों के यहाँ छाती पे के गोली मारने का प्लान बनाते हैं, तो ये सुनिए कामयाब नहीं हो पाएगा। ना पहले जो मैंने मुसलमानों का सम्मान किया, एक बार आपने जिक्र किया। अब मैंने नवाज का कार्यक्रम कर आपने जिक्र किया, हनुमानगढ़ी के जमीन में 3 मस्जिद बना हुआ आपने जिक्र किया आपने एक भी बार? कभी नहीं। आप उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत एहतेशाम जी, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ी में जो फूल चढ़ते हैं वो मुस्लिम परिवारों से बनकर आते हैं। मैंने देखा है उनको वहां मालाएं बनाते हुए। हनुमानगढ़ी में जो फूल चढ़ते हैं वो मुस्लिम परिवार बनाते हैं अयोध्या में। लेकिन उससे पहले मैं सीधे मयंक अरोड़ा के पास चलता हूँ, बिजनेसमैन है सहारनपुर से। सुनिए, हमारे यहाँ 30 किराएदार हैं, हमारे यहाँ 30 किराएदार हैं। सुनिए, आपने किसी एक हिंदू को जगह मंदिर में नहीं दी, आपने किसी एक हिंदू को मस्जिद में जगह दिया है? आपने किसी एक भी हिंदू को मस्जिद में जगह दिया हो किसी भी व्यापार करने का? मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ी में 30 हिंदुओं को जगह दिया हूँ जो बाकायदे व्यापार करते हैं, बाकायदे। ज्ञान शून्य है, इतिहास पढ़िए फिर बात करिए। कैसे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी के महंत हैं। अयोध्या आओ, हनुमानगढ़ी आओ, अयोध्या आओ पहले आप, मैं अयोध्या आके दिखाऊं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप अयोध्या कर देखो, बदतमीजी में बात मत करो, मैं आपसे बात करना नहीं। मैं सीधे चलता हूं। मयंक अरोड़ा बिजनेसमैन सहारनपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुझे कंक्लूड भी करना है। मयंक जी, क्या लगता है आपको? मैंने आज एक सवाल उठाया, क्या बाबर के नाम पर मस्जिद होनी चाहिए, जिस पर इस वक्त देश में बहस चल रही है? जी नमस्कार दीपक जी। इस मामले में मेरा बस इतना कहना है कि जैसे कि हम हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे लिए हमारा सनातन धर्म होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारी एक प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि हमारे देश में अमन और चैन बरकरार रहे, और वो तभी रह पाएगा जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि इस मंदिर के मुद्दे पे या मस्जिद के मुद्दे में लाखों जाने पहले भी हमारा देश खो चुका है। और आज हम लोगों के लिए इतनी खुशी का मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को इतना अच्छा तोहफा दिया, इतना बड़ा तोहफा दिया, जो हमारी राम धर्म भूमि में राम जी के मंदिर को एक भव्य मंदिर बनाने के लिए हम लोगों को आज्ञा दी। और उसमें अगर उन्होंने एक हिस्सा अगर मस्जिद बनाने के लिए भी दिया है, और वो लोग मुस्लिम समाज अगर वहां पे किसी भी नाम से मस्जिद बनाना चाहता है, तो उस चीज में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे कंक्लूडिंग कमेंट के लिए चलता हूं। मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए चलता हूं सर प्रेम शुक्ला जी के पास। आज अफसोस वक्त इतना है विवेक जी, हम राजू दास और आपके डिस्कशन को एक दिन जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 30 सेकंड का एक कमेंट। मुझे लोग कहते हैं कि इमाम हिंद कंपेयर किया, सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमाम तो शहर शहर में होते हैं, मस्जिद मस्जिद में होते हैं। तो क्या भगवान को इमाम कहना सम्मान देना है या कुछ और है? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, आपकी क्या राय है? आप इतने पढ़े लिखे ज्ञानी और इतने बड़े पत्रकार रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए अल्लामा इकबाल की आंखें जितनी खुल सकी उतनी प्रशंसा की उन्होंने। अब किसी ने जो हाथी को देखा, सिर्फ उसकी पहुंच जो है
उसके पैरों तक थी तो कह दिया खंबा है। किसी की समझ में आया पूंछ है तो पूंछ कह दिया। प्रभु रामचंद्र जी अनंत हैं, अनादि हैं, परात्पर ब्रह्म हैं। उनकी किसी इमाम से, किसी मनुष्य से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, मैं आज बहस यही रोकूंगा। उनके बारे में जितना उनको ज्ञान होगा, अभी प्रभु रामचंद्र जी के बारे में विवेक श्रीवास्तव उनको नहीं मानेंगे परात्पर ब्रह्म, तो विवेक श्रीवास्तव की समस्या है, प्रभु रामचंद्र जी की नहीं। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा इस बहस पे। बहस अच्छी रही, बहस शानदार रही, और हमने बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में कि आखिर ये बहस देश में क्यों है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं देश की बहस में जनता की राय क्या है। हाँ बोलते हैं 5% की मस्जिद बाबर के नाम पर होनी चाहिए, और नहीं बोलते हैं 95%। तो देश की राय ये है कि बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए। देश में भी क्यों हो, क्योंकि बाबर एक आक्रांता था। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।